जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मदद और भलाई का कार्य वही इंसान कर सकता है जो ईमानदार हो और जो मेहनत से कमाता हो और जिसके अच्छे विचार हो, जो सबको साथ लेकर चलने की हिकमत रखता हो और जो सबका भला कर सकता है। वही व्यक्ति जीवन में खुश भी रह सकता है और दूसरे को खुश भी रख सकता है। इस कार्य में उसे आनंद का अनुभव होता है, वरना स्वार्थी व्यक्ति तो अपने पालनहार को भी भूल जाते हैं। ऐसा समय है आजकल के ज़माने में। तो मित्रों, हमेशा एक बात मन में हमेशा बिठा कर रखना चाहिए कि अगर हम किसी का भला कर सकते हैं तो दिल खोल करके करें, और नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कदापि ऐसे ख्याल या विचार मन में भी नहीं आना चाहिए। अच्छे इंसान बनो, स्वार्थी ना बनो। अच्छे विचार दो और शुभ विचारों पर ही काम करते रहो। जैसा हम मन में सोच लाते हैं कि हमारे विचार होते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी होता है और हमारा भविष्य भी होता है। क्योंकि हम जो मन में लक्ष्य लेकर के हम चलते हैं जीवन में, तब जा कर के हमारे वही लक्ष्य पूरे होते हैं। अगर हमारे अच्छे विचार हैं तो अच्छे लक्ष्य पूरे होंगे, और हमारे बुरे विचार होंगे, भले वो स्वयं के लिए अच्छे लगते होंगे लेकिन वो दूसरों के लिए ख़राब होते हैं। तो जिससे जो है स्वयं को परेशानी ना हो, ऐसे विचार हमेशा मन में रखो और आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन की लक्ष्यों की पूर्ति करो। और कहते हैं कि जीवन में सभी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलती हैं। पैसा है तो रिश्ते कम हैं, और रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, और दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर तीनों हैं तो फिर जीवन कम है। बहुत बड़ी बात है ये। इसको समझने वाले ही समझ सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। क्योंकि जो माया में डूबा हुआ व्यक्ति वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता है। आजकल लोग क्या करते हैं, किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है तो अन्य लोगों को भूल जाते हैं, अपनों को भूल जाते हैं, अपने मित्रों को भूल जाते हैं, और रिश्ते भी कम कर लेते हैं। रिश्तों के प्रति ध्यान देते नहीं हैं। बस ध्यान रहता है तो जिससे उनको फ़ायदा मिलता है उन्हीं से वो कुछ समय के लिए रिश्ते बनाए रखते हैं। जिस दिन अपना स्वार्थ या अपना काम पूरा हो जाता है, उनको भी किनारे कर लेते हैं। तो इस प्रकार की सोच बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और ऐसे विचारों की निंदा हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आजकल के समय में जीवन बहुत कम है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। आप देखते होंगे कि हमारे शरीर में कई प्रकार की रोगों से हम लोग ग्रसित है, हमें पता भी नहीं चल पाता है। अंदर ही अंदर रोग हमारे शरीर को जो है नष्ट कर रहा है। तो हम शरीर के बजाय हम उल्टे विचारों पर, उल्टे कामों पर हम लोग ध्यान देते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, और अपने शरीर को हम भूल जाते हैं, अपने सेहत का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ पर जो कुछ भी जैसा मिलता है हम खा लेते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो सेहत का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि सेहत, स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में। अगर नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हमारे जीवन में हम लोगों के लिए बढ़ जाती है। और जैसे मैंने रिश्तों की बात करी कि पैसा है तो रिश्ता अपने आप टूट जाते हैं, कोई किसी को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना कि रिश्ते कभी भी प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते हैं। हमारे मन में जब अहंकार या किसी का अनादर या स्वार्थ ये जब हमारे मन में आ जाता है तो हम अपने बहुत करीबी लोगों से हम कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम किसी को सम्मान नहीं दे पाते हैं, किसी का आदर नहीं कर पाते हैं। तो ये स्वयं हमको अपने मन में लाना ही होगा कि एक जीवन हमारा भी है। तो जिस प्रकार जो आवश्यकताएं मेरे को हैं, वही आवश्यकताएं दूसरे को भी हैं।
अपना भला जब हम करते हैं तो उसमें हमेशा दूसरे की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। आप अगर अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो दूसरे के लिए भी कुछ अवश्य करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि देश का जवान वो देश के लिए काम करता है, देश की रक्षा करता है। उन्हीं के बलबूते हम लोग जो है आज अपने घरों में, अपने काम पर, हर जगह हम जहाँ भी जाते हैं सुरक्षित रहते हैं। वो बेचारे अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, फिर भी जो है देश की सेवा करते हैं। हमारे किसान भाई हैं, अपने बेचारे भूखे प्यासे खेतों में जा कर के हम लोगों का पेट भरते हैं, तो वो भी तो सेवा कर रहे हैं। भले उनको 2 पैसा मिल रहा है, कमा रहे हैं बेचारे, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति या इस धरती पर रहने वाले, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, सबको जो है हमारे किसान भाई ही पाल रहे हैं। उनके बलबूते हम आगे बढ़ रहे हैं, खाना पीना सब हमको वहीं से मिल रहा है। तो दोस्तों हमेशा इसीलिए कहते हैं अच्छे विचार जो है मन में लाना चाहिए। कुविचार जब होते हैं तो क्या होता है, कुविचार जैसे मैंने क्या कहा था आपको, अहंकार करना, अनादर करना और स्वार्थ और छल, ये सब क्या करते हैं, ये शरीर का नाश करते हैं, परिवार का नाश करते हैं। और जिस प्रकार हमारी सोच होती है वही सोच हमको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जैसे हमारे विचार होते हैं तो हमारे बच्चे हमारे विचारों को देखते हैं, सुनते हैं, वही विचार उनके भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसको क्या दे कर के जा रहे हैं, हम अपने ही बच्चों को गलत शिक्षा, गलत संस्कार दे कर के जा रहे हैं। और हमें ये काम कदापि नहीं करना है। हम गलत तरीके से पैसे कमाते हैं तो बच्चे वो भी देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखना बहुत बड़ी होता है। ईमानदारी से मेहनत करके अपना जो भी हमको मिलता है कर्म का फल, उसी में खुश रहें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और आगे चलते रहें। सबके बारे में अच्छे सोच और विचार रखें। और मित्रता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ज़रूरत किसकी कब पड़ जाए, तो इसलिए हमेशा जो है सावधानी पूर्वक हमें अपना जीवन या अपना दिनचर्या हमें निभाना चाहिए अच्छे तरीके से। वरना अगर हमने गलत किया है तो हमको कौन पूछेगा, हमारे दुख के समय, हमारे संकट के समय कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारे घर पर आएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमें समाज में रहना है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम बहुत सारे लोगों के बीच में आते हैं, जाते हैं, कि हम किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। तो समाज आपको पहचानता है, आपके चेहरे को पहचानता है। इसलिए हमेशा सद्गुणी बने और गुणवान व्यक्ति बने, धैर्यवान व्यक्ति बने, सबको साथ लेकर चलने वाले बने, सबके हित के बारे में सोचने वाले बने, सबका कल्याण के बारे में सोचें। जो सुख हमें प्राप्त होता है वही सुख जो है दूसरे को भी प्राप्त हो, इस प्रकार की कामना हमेशा ईश्वर से करनी चाहिए। हे प्रभु, मुझे अच्छे कार्य करने की शक्ति प्रदान करें। मैं कभी किसी का गलत ना करूं, मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, और जो मेरे हित में अच्छा होएगा मैं वही करूंगा, और वही मैं दूसरे के लिए भी मैं चाहूँगा। ऐसी शक्ति जो है हमें प्रदान करें। ये प्रार्थना हमको कहते हैं रोज़ सुबह शाम भगवान से करनी चाहिए। और फिर हमको अपने कार्य क्षेत्र के लिए हमें निकलना चाहिए। तो जब अच्छे विचार लेकर के जब हम घर से जाते हैं तो विचार हमें कभी गलत कार्य नहीं करने देते हैं, गलत मार्ग पर जाने से हमें रोक देते हैं। तो इसलिए ये बातें ध्यान देने योग्य बातें हैं। कहते हैं ना कि स्वार्थी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति इतना गिर जाता है कि वो अपने पालनहार तक वो भूल जाता है। आप पालनहार या माता पिता को समझिए, ईश्वर को समझिए, सब कुछ भूल जाता है। वो अपने आप में जो है सब कुछ अपने को ही मान लेता है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये गलत है। परमात्मा ने सबको पाला पोसा है, सबके पालनहार वही हैं, जीवन देने वाले वही हैं। और जब तक हमारी सांस है दोस्तों, तब तक हमारे पास पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, हमारा नाम भी है। और जिस दिन हमारी
सांस निकल जाएगी ना, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तब बड़े बड़े घर, कोठे, बंगले, गाड़ी, नाम, जो भी आपने कमाया था, ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे कर्म ही अच्छे परिणाम को देते हैं और अच्छे परिणाम ही हमारे साथ हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें देते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कई इस प्रकार की जिम्मेदारियां हमको मिलती हैं, जैसे बच्चों को पालना, घर की जिम्मेदारियों को देखना, अपने ऑफिस कार्यालय की जिम्मेदारियां और कई प्रकार की जिम्मेदारियां हमको मिलती हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। और जब हम अच्छे तरीके से अपने परिवार को देखते हैं या दूसरे को देखते हैं, हमारा जीवन भी धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन में खुशी और खुशियाँ प्राप्त होती हैं, जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। और जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, सबसे हमें मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, समाज में स्वयं का नाम होता है। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छे विचार रखिए और सबको सम्मान दें, सबके प्रति प्रेम रखें, भाव रखें, जिससे कि हमारे किए हुए अच्छे कर्मों को दूसरे लोग भी प्रेरणा समझ के उस कार्य को आगे बढ़ाएं। ऐसी सोच हमेशा रखिएगा और परमात्मा सबको प्रसन्न रखते हैं, सबको खुश रखते हैं, सबका कल्याण करते हैं और सभी प्रकार के दुखों से उन्हें मुक्त करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे शुभ विचार अपने मन में बनाइए, अच्छे ख्याल रखिएगा और अच्छा सा ध्यान अपना भी रखिएगा। तो दोस्तों, आज के शुभ विचार यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको यह विचार कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।